मेरा शुरू से लेकर पॉलिटी और पॉलिटी करंट पे चला, जिसमें सीजीआई के आसपास ही रहा आया। तो पहले उसमें मेरा ये रहता है कि एमपी और जो 10th यूनिट, जैसे पहले 10th यूनिट में आयुक्त थे और अब जनजाति है, तो ये दोनों मैक्सिमम मार्क्स वहां से आ जाते हैं अपने। तो क्या बेनिफिशियल रहता है कोचिंग लेना या सेल्फ स्टडी से किया जा सकता है? अगर आप में अनुशासन है तो सेल्फ स्टडी से भी किया जा सकता है, लेकिन कुछ जो नए बच्चे रहते हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज हो या फिर आप कहीं से एमसीक्यू लगा रहे हो। अच्छा सर, एक और चीज ये होती है, प्रीलिम्स 2025 आने वाला है नेक्स्ट फरवरी में भी, है ना? हाँ, तो उसके लिए क्या फोकस करना चाहिए स्टूडेंट्स को, किस तरह से फोकस्ड होकर पढ़ना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। भाई मैं हूँ अभी एमपीपीएससी आयोग के जस्ट सामने और इंटरव्यू चल रहे हैं। सर अभी अपना इंटरव्यू देकर के आए हैं। सर का एक्सपीरियंस जानेंगे कि उनका इंटरव्यू कैसा रहा, किस बोर्ड में था, उनकी स्ट्रेटजी क्या थी, प्रीलिम्स मेंस की उन्होंने किस तरह से तैयारी करी थी। सारी ओवरऑल चीज़ें एक ही वीडियो में मिलेंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हाँ सर, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हैं? मैं शरद तिवारी नाम है मेरा, मैं सागर जिले से हूँ। अच्छा, इंटरव्यू कैसा हो गया आपका? इंटरव्यू ठीक रहा है। कौन सा बोर्ड, कौन सा था? रैकवार सर का बोर्ड था। सर ये आपका अटेम्प्ट कौन सा है, इंटरव्यू कौन सा है और मीडियम क्या है आपका? 2022 का मेरा चौथा अटेम्प्ट था और मेरा तीसरा इंटरव्यू था। अच्छा, और मीडियम? हिंदी मीडियम से था मैं। अच्छा, हिंदी मीडियम से हैं आप। तो सर जैसे बोर्ड के सामने आप जाते हैं, पैनल के सामने, सबसे पहले उनका क्या रिएक्शन होता है आपसे? क्या कहते हैं कि बैठने के लिए बोलते हैं या कोई सवाल, और क्या तरीका होता है उनका? बैठने के लिए बोलते हैं, उसके बाद वो रोल नंबर पूछते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, तो उससे आपको थोड़ा सा वो सहज कर देते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मतलब जाते ही आपको काम कर देंगे, थोड़ा सा सहज कर देंगे और फिर आप नॉर्मल होकर के फिर आपसे सवाल पूछे जाएंगे? जी बिल्कुल। तो किस सवाल से शुरुआत होती है आपकी? मेरी शुरुआत पॉलिटिशियन ने की थी कि आप पहले तो उन्होंने पूछा कि अभी तक कर क्या रहे हैं आप। मैंने बताया कि मैं एमएसडब्ल्यू किया हुआ है और मेरा अभी 2024 का मेंस भी दिया हुआ है। इसके अलावा मैंने साक्षात्कार की तैयारी करके अभी उपस्थित हुआ हूँ। फिर उन्होंने पॉलिटी से पूछना स्टार्ट किया, सीजीआई कौन बना है, पुराने कौन थे, उनके जो चाचा जिनसे उन्होंने प्रेरणा ली थी उनके नाम भी पूछे। तो पहले तो मुझे याद नहीं आया, फिर मुझे याद आ गए थे। तो उनको क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया था और उनके नाम हंसराज नागराज थे, तो उनसे उनके बारे में पूछा। फिर जो पॉलिटी में महाभियोग रहता है तो उन्होंने मुझसे भी पूछा कि लास्ट टाइम मैंने क्या पूछा था जो आप पे नहीं बना था। तो मुझे वो क्वेश्चन तो याद नहीं आ रहे थे, फिर भी जो मुझे याद आया था वो मैंने उनको बताया। और फिर उसके अलावा उन्होंने वो पूछा कि अभी दोनों पढ़ के आए हो तो ये अच्छे से बता दोगे? मैंने कहा बता दोगे, लेकिन उन्होंने फिर वो पूछे नहीं। फिर वो पॉलिटी में चले गए तो भगोड़ा आर्थिक अपराधी पीएमएलए यही पूछ रहे थे। अच्छा, तो जैसा मैं कि भाई सर अभी जो बता रहे थे, सीजीआई से उनका सवाल था और मैं आपको बता दूं सीजीआई से सवाल इसलिए था क्योंकि अभी सीजीआई जो हमारे नए सीजीआई बने उन्होंने अभी शपथ ली थी अभी, तो करंट से रिलेटेड ये सवाल था। इसके अलावा आपकी ग्रेजुएशन से रिलेटेड कोई सवाल? मेरा शुरू से लेकर पॉलिटी और पॉलिटी करंट पे चला, जिसमें सीजीआई के आसपास ही रहा आया। और क्या रहा करंट का सवाल? पूरा पॉलिटी में रहा है और जो उपराष्ट्रपति जी आज आ रहे हैं उनका रहा है, और जो पुराने सीजीआई थे चंद्रचूड़ जी, उनके बारे में पूछा गया कि उन्होंने कौन से निर्णय दिए। इन्हीं पे रहा मेरा पूरा। तो कितने मिनट चला होगा? लगभग 10 मिनट, ज्यादा नहीं चला। क्या 10, 12 मिनट, 15 मिनट इतना ही चल रहा है क्या सभी? 10 से 12-15 मिनट ही चल रहा है, और जिसमें कुछ सदस्य लोग ही क्वेश्चन करते हैं मेनली, और एक बार सर जल्दी जल्दी खत्म करवाते हैं, बीच में ही रोक देते हैं। तो अच्छा। हाँ, थोड़ा सा ऐसा कि जल्दी खत्म कर रहे हैं। कितने मेंबर हैं बोर्ड में? 4 मेंबर थे। 4 मेंबर थे। अच्छा, और हॉबीज वगैरह से कोई सवाल? हॉबीज वगैरह से कोई सवाल नहीं। उन्होंने बस ये पूछा था कि आपकी हॉबी क्या है, तो मैंने कहा सामाजिक विषयों पर लेखन। के लगे 2019 में भी वही हॉबी थी। मैंने कहा जी कि बदली क्यों नहीं? मैंने कहा सर मेरी हॉबी है जो मुझे आज भी आती है, तो मैं वही कर रहा हूँ। लगा अच्छा, तो एमएसडब्ल्यू किया है, उससे हॉबी आई कि नहीं? उन्होंने कहा सर पहले से मेरी ये हॉबी थी, सरस्वती शिशु मंदिर से। तो 2019 में आपने इंटरव्यू दिया होगा जी। तो उन्हें क्या याद था या फिर आपने लिखा हुआ था कि 2019 में भी आपके में डेप्थ में आपके में? नहीं, उन्होंने पूछा था कि आपका पहला इंटरव्यू, तो मैंने बताया कि मेरा तृतीय साक्षात्कार है। 2019 में आपके बोर्ड में था, 2021 में था, दूसरा अटेम्प्ट था। 2021 में किसके बोर्ड में था, तो उन्होंने वो भी पूछा था मुझसे। अच्छा ठीक है सर, मैं थोड़ा सा और जानना चाहूंगा आपकी स्ट्रेटजी के बारे में। थोड़ा सा आता हूँ मैं आपकी स्ट्रेटजी। आपकी एमपीपीएससी के लिए आपकी स्ट्रेटजी किस तरह की थी प्रीलिम्स के लिए? सर प्रीलिम्स के लिए मुझे हमेशा कम ही समय मिल पाया है, क्योंकि कभी ना कभी मेंस वगैरह ऐसे फंसते रहे हैं। तो प्रीलिम्स में मेरा ये रहता है कि एमपी और जो 10th यूनिट, जैसे पहले 10th यूनिट में आयुक्त थे और अब जनजाति है, तो ये दोनों मैक्सिमम मार्क्स वहां से आ जाते हैं अपने। जो एक जरूरी रहते, तो वहां पे मैं गलती नहीं करता हूँ।
बाकी तो ऐसा रहता है कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इनको मैं उतना समय नहीं दे पाता हूँ, और बेसिक बेसिक मैं करंट जरूर पढ़ के जाता हूँ। जैसा आप भी कह रहे हैं, आप यूनिट 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम सवाल वहां से आते हैं और वहां से नंबर गेन किए जा सकते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा उसके लिए किस तरह से तैयारी की जाए, क्या बुक उसके लिए फॉलो करनी चाहिए या फिर किस तरीके नोट्स उनके लिए होने चाहिए? मैंने बुक तो नहीं ली थी, मैंने जो आकार में एक ऋषभ सर पढ़ा रहे थे तो उनके वीडियोस जरूर देखे थे, और निर्माण की बुक से मैंने उसे अंडरलाइन कर लिया था। बाकी तो ये मैंने दोनों काम किया। आपने कोचिंग वगैरह ली थी कहीं कभी किसी से? मैंने 2018 में सत्यमेव इंस्टीट्यूट में पढ़ा हूँ। अच्छा अच्छा, तो क्या बेनिफिशियल रहता है कोचिंग लेना या सेल्फ स्टडी से किया जा सकता है? अगर आप में अनुशासन है तो सेल्फ स्टडी से भी किया जा सकता है, लेकिन कोचिंग से ये हो जाता है कि आप एक बार पूरे सिलेबस से गो थ्रू हो जाते हो, और जब दोबारा पढ़ते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। एक और चीज ये है कि क्या इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यूज देने चाहिए? बिल्कुल, मॉक इंटरव्यू बहुत जरूरी है, उससे जो आना जाना बैठना और जो भी वहाँ बेस्ट करना, इनमें गलतियां नहीं होती हैं। अच्छा, तो मॉक इंटरव्यूज कितने देने चाहिए एक कैंडिडेट को अगर उसका इंटरव्यू देने आ रहा है तो? 3 से 4 मॉक इंटरव्यू पर्याप्त है। इसमें निखर जाता है बंदा, कैंडिडेट के 3-4 इंटरव्यू पता लग जाता है कि ये मेरी गलतियां हैं और इस तरह से मैं अपना अच्छा किया जा सकता है इंटरव्यू। जो सामान्य आना जाना और जो बैठना वगैरह वो उसमें आ जाता है, और जो कुछ क्वेश्चन भी आपको पता चल जाते हैं जो आप पे छूट जाते हैं तैयारी करते वक्त। अच्छा अच्छा, तो प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कितने टेस्ट एक कैंडिडेट को देने चाहिए ताकि उनकी कट ऑफ निकल जाए? जो नए बच्चे रहते हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज हो या फिर आप कहीं से एमसीक्यू लगा रहे हो, कुछ ना कुछ आप ऐसा कर लीजिए। जैसे मैंने पहले बार में लगाए थे, काफी लगाए थे, लेकिन उसके बाद से 5 अटेम्प्ट में मैंने एक भी एमसीक्यू नहीं लगाया, मैं डायरेक्ट एग्जाम में बैठता था। मतलब आपके पास में प्रैक्टिस होनी चाहिए, अगर पहले से है तो लास्ट में देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आपको एमसीक्यू लगाने का तरीका पता होना चाहिए। और नोट्स वगैरह बनाने चाहिए या फिर किताब से पढ़ा जा सकता है? अब सर जैसे मुझे अभी कम ही समय मिल पाया 2024 के भी मेंस में, और 2023 में तो और ही कम समय मिला था, 1.5 से 2 महीने, तो उसमें तो नोट्स नहीं बन पाए थे। लेकिन जैसे 2020 का सिलेबस आया था तब मैंने जरूर नोट्स बनाए थे, अभी तो नहीं बना पा रहा हूँ। नोट्स बनाने से होता है कि आपको अपना जो लिखा रहता है वो बहुत जल्दी याद होता है, और आपके दिमाग में छपता भी है अनकॉन्शियस माइंड में कि कहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है। अच्छा सर, एक और चीज ये होती है, प्रीलिम्स 2025 आने वाला है नेक्स्ट फरवरी में भी, है ना? हाँ, तो उसके लिए क्या फोकस करना चाहिए स्टूडेंट्स को, किस तरह से फोकस्ड होकर पढ़ना चाहिए ताकि कट ऑफ को क्लियर किया जा सके? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो 10th यूनिट सामान्य ही पढ़ लेनी चाहिए, पूरी 10 यूनिट सामान्य पढ़ लेनी चाहिए। फिर उसमें एक फोकस करना चाहिए कि जो टेस्ट लगा के कि मेरे कहाँ पे नंबर कम आ रहा है, तो वहाँ पे भी इसको देखना चाहिए। और मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि सारांश ICS करके है, जो कम पैसों में बहुत अच्छा मटेरियल और बहुत अच्छा मेंटर से प्रोवाइड करा रहा है, तो उसे भी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे आज तक नहीं लगा कि इतने कम पैसों में कोई इतना अच्छा करा रहा है। क्या PYQs करने चाहिए या टेस्ट सीरीज, या दोनों को करना चाहिए? PYQs जरूरी है, वो तो एक बार लगा ही लो। टेस्ट सीरीज ऐसा है कि अगर आपको लग रहा है समय है और आप उसके हिसाब से पढ़ना चाहते तो जरूर टेस्ट सीरीज लगा लीजिए। अगर मान लीजिए हम टेस्ट सीरीज नहीं लगाना चाहें, PYQs को ही एज ए टेस्ट सीरीज करा जाए, तो क्या बेनिफिशियल रहेगा? हाँ सर, उसमें समझ में आ जाता है कि क्वेश्चनों का स्तर कहाँ से, प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये मुख्यतः पता चल जाता है। ठीक है सर, लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो बच्चे आ रहे हैं, तैयारी करने की सोच रहे हैं, ग्रेजुएशन से निकले हैं या 12th के बहुत से 12th करके भी शुरुआत कर देते हैं, उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्या PYQs उठाने चाहिए, सिलेबस उठाना चाहिए, या कहीं से टेस्ट सीरीज लेकर लगाना चाहिए, या कंटेंट पढ़ना चाहिए स्टैटिक को? अगर जैसे कोई 12th पास करके आ रहा है तो उसे तो NCERT पे कमांड करनी चाहिए, क्योंकि अब PSC का स्तर बहुत अच्छा हो गया है, जिसमें क्वेश्चनों का जो स्तर है वो बहुत डीप होता है। आप अगर फैक्ट रट के जा रहे हैं तो आपका मुश्किल है मेंस निकले, आपको उस कॉन्सेप्ट की मतलब उस सब्जेक्ट की समझ होनी चाहिए अच्छे से। तो NCERT लगाइए, आप बेसिक सा एक सिलेबस पढ़िए, और फिर बात का टेस्ट सीरीज वगैरह बात की चीजें। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।